दूसरा सवाल आपका ये है, दूसरा सवाल ये था कि फेडरल बैंक 127 में 300 क्वांटिटी बाइंग है, प्लीज प्लीज सजेस्ट एसएल एंड टारगेट। तो चलिए फेडरल बैंक को यहाँ पे देख लेते हैं कि फेडरल बैंक में बाइंग किया हुआ है आपने 127 में 300 क्वांटिटी। देखिए ठीक है, फेडरल बैंक ऐसा कोई खराब नहीं है, बिल्कुल सही है। दिक्कत इसके साथ वही है, कंसोलिडेशन का है। 120 इसका मेन सपोर्ट एरिया है। 120 के नीचे जाने पे मैंने पिछले बार ही बताया था, 120 के नीचे जाने पे ये खराब होगा, क्लोजिंग देगा अगर 2-4 दिन तो खराब होगा, 115 तक जा सकता है। लेकिन आप देखिए ये 120 के नीचे सस्टेन ही नहीं कर रहा है और बिल्कुल एक मूवमेंट है, अभी आप इसमें बने रहिए। 127 के ऊपर जो आपका बाइंग प्राइस है उसके ऊपर निकलने के बाद आपको एक तेज मूवमेंट बनेगा जो 130, 32, 35 तक लेके जा सकता है फेडरल बैंक में। तो ये केशव जी आपके सवाल पे मेरा अपना जवाब है। तो जो बॉक्स स्ट्रेटेजी वाला था उस पर क्लियर हो गया होगा, फेडरल बैंक था क्लियर हो गया होगा, फीडबैक दीजिएगा। आगे बढ़ता हूँ और अगला सवाल की तरफ चलते हैं। प्रबोधन चांदाने जी पुणे महाराष्ट्र से लिख रहे हैं अगला सवाल। ये लिख रहे हैं सीरीज के शुरुआत में, ध्यान से देखिए, सीरीज के शुरुआत में अगर अपना कैपिटल 30,000 है और पहले ही दिन 1.5% से 2% कैपिटल चला जाता है, मतलब इनिशियली लॉस हो जाता है, तो सर आप इस सिचुएशन में अपनी साइकोलॉजी और माइंडसेट को कैसे टैकल करते हैं। दूसरा, कोई भी ट्रेंड चल रहा हो, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड, प्रेजेंट ट्रेंड के रिवर्सल के लिए आप कौन से फैक्टर कंडीशन को देखते हैं। कोई भी ट्रेंड चल रहा हो तो उसका रिवर्सल को कैसे आप कौन सा फैक्टर देखते हैं। देखिए पहला सवाल, अगर सीरीज के शुरुआत में 30,000 कैपिटल है, किसी का भी 30,000 हो, 40,000 हो, 50,000 हो, 1 करोड़ हो, डजंट मैटर, शुरुआत में इतना कैपिटल है और 1.5 से 2% कैपिटल लॉस हो जाता है, तो इनिशियली लॉस होता है, तो आप इस सिचुएशन में अपनी साइकोलॉजी और माइंडसेट को कैसे टैकल करते हैं। आपने सीरीज लिखा है ना, सीरीज लिखा तो इसका मतलब आप ऑप्शन की बात कर रहे हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन है ना, क्योंकि जो लोग स्टॉक्स की बात करते हैं तो वो कैश की बात करते हैं, तो वो सीरीज का बात नहीं करता। पहली बात तो ये, आप ऑप्शन की बात करें और ऑप्शन में 1.5 से 2% का कोई वैल्यू नहीं है सर, मैं साफ बोलूं, ऑप्शन में 1.5 से 2% का कोई वैल्यू ही नहीं होता है। यहाँ 10-10, 20-20% एक बार में घूमता है, देखते होंगे ना बैंक निफ्टी एक बार में घूम जाता है, तो ऑप्शन में 1 से 1.5% का कोई मावक नहीं, पहली बात। लेकिन फिर भी चूंकि 30,000 है, कैपिटल चला गया 1.5 से 2%, तो अब आप उसको कैसे टैकल करते हैं। देखिए सबसे पहले तो बदला नहीं लेना है ना, कि अगर आज मेरा 30,000 का लॉस हो गया है और 30,000 में 1.5 से 2% चला गया, यानी कि 500-600 रुपए का लॉस हो गया है, 1.5 से 2% वही तो आएगा, तो अब मैं पहले वसूल करूंगा, तब आज से मैं मार्केट को पहले मैं वसूल करके 30,000 वापस कर लूंगा, तभी बंद करूंगा। ये बदला वाला साइकोलॉजी छोड़ दीजिएगा, क्योंकि अगर आप बदला लेने बैठेंगे ना तो वो जो 1.5 से 2% लॉस हुआ है वो धीरे धीरे 5% हो जाएगा सेम डे, और धीरे धीरे 7% भी हो जाएगा, 10% भी हो जाएगा। आपको ये सोच के चलना होता है कि मार्केट कल भी खुलेगा, याद रखिए मौका कल भी मिलेगा, स्टॉक्स ऑप्शन जो भी है कल भी आएगा, कल भी रडार पर पकड़ाएंगे, कल भी, आज हमारा दिन नहीं था कल हमारा दिन होगा। आपको इस तरह की साइकोलॉजी को दिमाग में रखना होगा, बदला वाली साइकोलॉजी को नहीं रखना होगा, रिवेंज वाली साइकोलॉजी को नहीं रखना होगा, रिवेंज वाली सोच को नहीं रखना। अगर किसी से भी आप बदला लेने जाते हैं तो नुकसान आपका भी होता है, ठीक है। तो ये जो लाइफ में हम लोग करते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ मार्केट इक्वल टू लाइफ, जो आपके लाइफ में वही मार्केट में। तो अगर आप लाइफ में किसी से बदला लेने जाते हैं तो जो कुछ तो प्रॉब्लम आपको भी होगा, सिर्फ उसको तो प्रॉब्लम नहीं होगा, आप उसको नुकसान पहुंचाएंगे तो वो भी आपको कुछ नुकसान पहुंचाएगा। तो यही बात है, बदला लेने की साइकोलॉजी से आपको दूर हट जाना होगा और ये सोच के चलना होगा कि मार्केट कल भी खुलेगा। अब चूंकि 1.5 से 2% का लॉस हो गया है, तो याद रखिए आप एक चीज, कल आपके पास में बचेगा कितना, जैसे 30,000 में 600 रुपए चले गए तो बचेगा 29,400, अब वो आपका कैपिटल है, अब आपका कैपिटल वही है, वो मानना है कि 30,000 भूल गए, 29,400 ही अब आपका कैपिटल रहा, और वहां से स्टार्ट फिर आपको करना होगा। और दूसरी बात कि अगर आप कल का लॉस याद नहीं रख, अगर कल के लॉस को अगर आप याद रखेंगे, हमेशा याद रखिए, कल के लॉस को अगर आप याद रखेंगे तो आज का प्रॉफिट आपको अच्छा नहीं लगेगा। हमेशा इस बात को याद रखिए, जो कल का प्रॉफिट लॉस हमेशा याद रखता है उसको आज का प्रॉफिट अच्छा नहीं लगता है, इस बात को हमेशा तो जो कल हो गया सो कल खत्म, कल आज नया दिन फिर स्टार्ट। तो इस साइकोलॉजी को आपको डेवलप करना पड़ता है, बात समझ में। अब दूसरा है सवाल कि कोई भी ट्रेंड चल रहा हो, कोई भी ट्रेंड चल रहा हो, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, प्रेजेंट ट्रेंड के रिवर्सल के लिए आप कौन से फैक्टर देखते हैं। देखिए चार्ट आपको बता देता है, मैंने पहले भी कहा है कि चार्ट को रीड करना पड़ता है, आपको चार्ट का साइकोलॉजी, जैसे अभी मैं जस्ट दिखाता हूँ,
अभी एक सवाल था केशव जी का कि फेडरल बैंक मैंने 126 पे लिया। आप 10 दिन पहले का वीडियो देखिए, 10 से 15 दिन पहले का वीडियो देखिए, और मैंने वहां पे फेडरल बैंक के बारे में क्या बताया था, बैंक निफ्टी बैंकिंग वाला स्टॉक्स एनालिसिस अगर आप देखते होंगे तो मैं उसमें बताया था कि फेडरल बैंक 120 के नीचे अगर 2-3 दिन क्लोज करेगा तभी हम मान के चलेंगे कि इसका ट्रेंड खराब हो रहा है या गड़बड़ हो रहा है, अदरवाइज इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं जब तक ये 120 के नीचे सस्टेन या क्लोज नहीं करता है तब। और आप देखिए ये आता है, आप यहाँ से इस रेंज को पकड़िए, चार्ट रीडिंग आप यहाँ पर से इस रेंज को पकड़िए कि वो आता जरूर है इसके आसपास में, लेकिन यहाँ से उसके नीचे जाता नहीं है। अगर ये जा नहीं रहा है और ये कहीं ना कहीं अपने प्रीवियस जो एरिया है या प्रीवियस जो रेजिस्टेंस एरिया है उसको भी अगर ये ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है और सक्सेस भी कर रहा है तो इसका मतलब है हमें यहाँ पर से ही ये साइन दे रहा है कि हम इसके नीचे नहीं जाना चाहते, हम इसके नीचे नहीं जाना चाहते। ये यहीं से कहीं ना कहीं हमें ये कह रहा है कि ट्रेंड को हम रिवर्ट करने को तैयार बैठे हुए हैं। ठीक है, अब हमें सिर्फ एक इंतजार करना रहता है कंफर्मेशन का कि कंफर्मेशन कैसे मिलेगा। तो कंफर्मेशन तब मिलेगा भाई जब ये अपने किसी बड़े ब्रॉडर रेंज का जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर क्लोज करते, या जो प्रीवियस हाई है जिसके ऊपर वो बार बार जा नहीं पा रहा है उसके ऊपर वो क्लोज कर दे। तो आप रिसेंटली आप यहाँ पे देखिए फेडरल बैंक किस तरह से अपने प्रीवियस जो ब्रॉडर रेंज था रेजिस्टेंस का उसके ऊपर वो क्लोज करता हुआ नजर आ रहा है। तो मंडे को आपको इस पे नजर रखना। आज संडे है 2 जुलाई 2023। मंडे को आप ध्यान रखिएगा इस रिवर्सल वाली बात पे कि फेडरल बैंक अगर अपने हाई के ऊपर यानी 126 रुपया 50 पैसे के ऊपर जाता है तो उम्मीद है कि ये 130 तक के भी टारगेट देने की क्षमता रखता है। तो ये चार्ट बता देता है कि यहाँ से अब ट्रेंड रिवर्ट हो सकता है। तो चार्ट की रीडिंग की जो साइकोलॉजी है उसको आपको स्टॉक के साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा, और ये कंटिन्यू प्रैक्टिस से आ पाता है प्रबोधन जी। एक दिन में नहीं आएगा पर एक दिन जरूर आएगा, याद रखिए, एक दिन में नहीं होगा पर एक दिन जरूर होगा, इस बात को हमेशा याद रखिए। तो ये है आपको आपके सवाल पे प्रबोधन जी जवाब कि किस तरह से आप ट्रेंड के रिवर्सल को पकड़ सकते हैं। ठीक है, चल फीडबैक जरूर दीजिएगा। बढ़ता हूं अगला सवाल।